बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ आपको बेल का बटन नीचे मिल जाएगा, तो आप रेड कलर को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके आसानी से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय कन्फॉर्मेबल। अब ये कन्फॉर्मेबल क्या चीज़ होती है, इसको हमने सीखना है। कन्फॉर्मेबल का मतलब है कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है। इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 0 है, -1 है, 2 है, एंड द अदर मैट्रिक्स इज़ -2 3। ये मैट्रिसेस गिवन है दो, एंड वी वांट टू चेक डैट कि इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो याद रखिए, चेक करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके उसको नहीं बतानी। यहाँ पर सिर्फ उसने पूछा है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आइए इसको देख लेते हैं। आप इसका ऑर्डर या रुतबा लिख सकते हैं अगर आप उसको देखें कि किस तरह से हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, हम लिखते हैं रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए मैट्रिक्स, देन हम उसको क्रॉस करके लिखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए मैट्रिक्स। यानी कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की रोज़ को लिखते हैं, फिर मैट्रिक्स के कॉलम को लिखते हैं क्रॉस में। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ़ रोज़ हमेशा याद रखिए वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, 1 और 2। 2 रोज़ हैं इसमें, 1 और 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो इसका हम ऑर्डर क्या और कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं छोटा सा करके लिख लेता हूँ, 2 क्रॉस 2। ये पहले मैंने लिखा है रोज़ को, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ रोज़, और फिर हमने लिखा है कॉलम्स को, ठीक है, 2 बाई 2। अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें तो पहले रोज़ को लिखेंगे, ये होगा 2, क्योंकि 2 रोज़ है ना। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 2 है, और वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही है, इट मीन्स एक ही इसमें कॉलम है। तो ये मैंने लिख दिया उसका ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो याद रखिए, जो दरमियान में जो चीज़ें हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को, उनको हमने साथ साथ लिख लिया। इसका ऑर्डर इसके नीचे लिखा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के नीचे लिख दिया। तो आपको दरमियान में ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर सपोज़ यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो इसमें अगर सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो पॉसिबल ही नहीं होती। तो हम इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इन दो मैट्रिसेस की वो पॉसिबल है विद दिस ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो बात मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो हमने किया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं। 2 बाई 2 ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस हैं, नेक्स्ट है, तो उसका चेक करके बताना है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं। तो उसको भी लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 -1 एंड 0। ये एक मैट्रिक्स है, एंड द अदर मैट्रिक्स इज़ 2 1 -1 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, देखिए जो दरमियान वाली दो
फर्स्ट वाले की जो कॉलम्स है वो सेकंड वाले की जो रोज़ हैं इनकी जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए, इनकी इक्वल होनी चाहिए। तो देखें इक्वल है तो इसको भी हम कहेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से बता दूं कि हमने सिर्फ बताना है कि इस क्वेश्चन में कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो सिर्फ हम यही बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना हमारा काम नहीं है, इस क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया। सो सिमिलरली इन दी सेम वे आप बाकी के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहां पर बाकी के तमाम वीडियोस के लिंक्स मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप बाकी की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं जो कि सही भी है, अगर आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो बाकी की वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया गया है। मैंने पूरी 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, सीक्वेंस वाइज लेक्चर वाइज मैंने लिखा हुआ है। थंबनेल पे भी मैंने बताया हुआ है कि ये कौन सा लेक्चर आप देख रहे हैं, कौन सी वीडियोस आपने देखनी है, ठीक है जी। सो इन द सेम वे आप बाकी के पार्ट्स खुद ट्राई करेंगे। आगे हमसे पूछा है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, इसको भी ज़रा मैं अरेज कर देता हूँ सबको, इसको लिखा रहने देता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आगे, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू 3 - 1 0 2, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू है हमारे पास 6 और 5। हम फाइंड करना है हमने ए बी, देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। बी ए के बारे में लिखा है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो आप बी ए को भी लाजमी तौर पर फाइंड करें। अब हमें पूछा गया कि आपने मल्टीप्लिकेशन करके हमें बताना है कि जी मल्टीप्लिकेशन का इसका आंसर क्या आता है। तो इसको मल्टीप्लाई बाकायदा तौर पे करना सीख लेते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस एट द सेम टाइम। हम 2 मैट्रिसेस को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का मतलब यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो बी मैट्रिक्स है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ए बी को मल्टीप्लाई करने वाला, इसको सीख लेते हैं। तो ए लिखा है और बी लिखा है, तो ए बी लिखा है तो सीक्वेंस का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर पहले ए लिखा है तो आप ए ही लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर हम पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 3 - 1 0 2। देन बी को लिख लेते हैं 6 और 5। तो मेरे ख्याल से अगर उसने ये कह दिया है कि ए बी आपने फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल से हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम चेक करके देखें कि क्या जो ये मैट्रिक्स है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। वो तो वैसे भी नज़र आ रहा है, इस तरह का हमने पहले भी चेक किया कि ये पॉसिबल है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये रो है, मैं ज़रा इसको लाइन लगा के बता देता हूँ। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रोज़ होती हैं, जैसे ये रो 1 है 3 0, ये रो 2 है -1 और 2, ये सेकंड रो है। देन ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और 2 रोज़ हैं 6 और 5। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स हमने इसको इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट
उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्योंकि कोई आगे नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो हम नेक्स्ट रो की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। 18 आ जाएगा ये, प्लस 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। -6 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम। 18 आ गया, 10 - 6 ये आ जाएगा 4 हमारे पास। सो दिस इज़ आवर आंसर। हमने ए बी को फाइंड कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं बी ए को कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। पहले ये चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर मूव हो जाता हूँ। बी ए फाइंड करना चाहते हैं हम, बी एंड ए। तो याद रखें अगर बी ए लिखा है तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ए बाद में लिखा है तो ए की मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 और 5, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 -1 2। पहले चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबल भी है मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया, पहले चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। देखें ये तो सेम ही नहीं है। ये दरमियान वाले जो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। यही हमारे पास इसका आंसर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इसको कंप्लीट किया। आगे कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं सिमिलरली, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट। इनको मैं अरेज कर देता हूँ। इस चैनल को बनाने का मेरा जो मकसद है वो बड़ा सिंपल है, बड़े वाज़ेह है। आज कल दुनिया ऑनलाइन की तरफ आ रही है सारी। अगर कोई स्टूडेंट के पास इतना इनफ टाइम नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी एकेडमी में जाके, किसी ट्यूशन में जाके अलग से टाइम दे के तो वो नहीं पढ़ सकता, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ख़ुसूसी तौर पर अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स के हवाले से और इन्फॉर्मेशन के हवाले से तमाम किस्म की मालूमात मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी भी आती रहेगी, वीडियोज़ में भी इंशाल्लाह बेहतरी भी आती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इसका एक फ़ायदा ये है आपको कि आपको 24 आवर्स के लिए एक एक्सेस मिल जाती है। आप दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त आप अपना मोबाइल वगैरह को ओपन करके, यूट्यूब ओपन करके, कोई भी आपके पास रिसोर्स है आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर मेरे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, स्मार्ट स्टडी कॉर्नर मेरे चैनल का एक फेसबुक का पेज भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो ये तमाम सर्विसेज आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल यहाँ इसी चैनल पर इंशाल्लाह से मिलता रहेगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे थे आगे। सो क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ मैट्रिसेस हमें दी गई हैं, आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.4 का। फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सिंपल सी मैट्रिक्स में दी गई है, 1 2 है एंड 4 0। 1 2 and then 4 0।
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो लेट्स मल्टीप्लाई। वही तरीका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम, हमेशा याद रखिए। सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 4 + 0, इनफैक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर है।